हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब मस्त, सब अच्छा, सब कुछ बढ़िया। तो आज लेकर के आए हैं एक नई और अच्छी कहानी, मजबूती का एहसास, जो आपको मजबूती का एहसास दिलाने में मदद करेगा। सो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। लगभग अच्छी ही लगेगी, मुझे तो पक्का पता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें भैया? करता हूँ। तो स्टार्ट करा जाए। एक युवा युगल के पड़ोस में एक वरिष्ठ नागरिक युगल रहते थे, जिनमें पति की आयु लगभग 80 वर्ष थी और पत्नी की आयु लगभग 5 वर्ष कम थी। युवा युगल उन वरिष्ठ युगल से बहुत अधिक लगाव रखते थे और उन्हें दादा दादी की तरह सम्मान देते थे। इसलिए हर रविवार को उनके घर उनके स्वास्थ्य आदि की जानकारी लेने कॉफ़ी पीने आ जाते थे। युवा युगल ने देखा कि दादी जब कॉफ़ी बनाने रसोई घर जाती थी, किचन जाती थी, तो कॉफ़ी के शीशे के ढक्कन को दादाजी से ही खुलवाती थी। ऐसा क्यों है भाई? वो भी तो खुलवा सकती थी ऐसे, मतलब अपने हाथ से तो खोल सकती थी, इतना टाइट थोड़ी ना होती है। इस बात का संज्ञान मतलब कि सोचते हुए युवा पुरुष ने एक ढक्कन खोलने का यंत्र लाकर दादी को दे दिया। उपहार के स्वरूप में उनको दे दिया, ताकि उन्हें शीशे के ढक्कन को खोलने में सुविधा हो सके। लो दादी, अब खोल लेना मजे से ढक्कन। उस युवा पुरुष ने उपहार देते हुए इस बात की सावधानी बरती और दादी जी को इस उपहार का पता ना चले। उस यंत्र के प्रयोग विधि भी दादी जी को अच्छी तरह समझा दी। उसके अगले रविवार को जब युगल उन वरिष्ठ नागरिकों के घर गया, तो उन्होंने देखा और देख करके आश्चर्य में हो गए कि दादी जी भी उस दिन की तरह कॉफ़ी दादाजी से ही खुलवा रही हैं। युवा युगल ये सोचने लगे कि शायद दादी जी उस यंत्र का प्रयोग करना भूल गई या यंत्र काम नहीं कर रहा। जब उन्हें टाइम मिला, एकांत में अवसर मिला, तो उन्होंने दादी जी से उस यंत्र का प्रयोग करने का कारण पूछा। यंत्र का प्रयोग न करने का कारण पूछा। दादी जी ने उन्हें उत्तर दिया, जिससे वह शांति से बैठ गए, आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए और क्या क्या वो अपने दिमाग से लगा सकते हैं। दादी जी ने कहा, ओहो बउआ, कॉफी की शीशी ढक्कन को मैं स्वयं ही अपने हाथ से बिना किसी यंत्र के प्रयोग से आसानी से खोल सकती हूँ, समझे? पर मैं कॉफी की शीशी का ढक्कन इसलिए खुलवाती हूँ कि उन्हें ये एहसास रहे कि आज भी वे मुझसे ज़्यादा मजबूत हैं, पावरफुल हैं और मैं उन्हीं पर आश्रित हूँ। इसलिए वे हमारे घर के पुरुष हैं। तो इस बात से मुझे यह लाभ मिलता है कि मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं आज भी उन पर निर्भर हूँ और वो मेरे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। समझ रहे हो बउआ और समझ रही हो बिट्टी? यही बात है कि हम दोनों स्नेह के बंधन को शक्ति प्रदान कराती है। किसी भी परिवार के युगल की एकजुटता ही उनको खुश रखने की बुनियाद होती है। ये तो पॉइंट की बात हुई भाई। उस युवा युगल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिली। वरिष्ठ नागरिक चाहे घर में किसी भी प्रकार की आमदनी का कोई सहयोग ना दे रहे हों, पर उनके अनुभव हमें पल पल महत्वपूर्ण सीख देते रहते हैं। राधे राधे। तो कैसे लगे भाई आपको ये अच्छी सी कहानी? बिल्कुल। मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए प्लीज़
हँसना तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी बहुत अच्छी बनाई है और इसको लिखी भी हमने ही है। खैर, बहुत मेहनत करके बनानी पड़ती है कहानी, तो आप बस थोड़े के लिए 1-2 सेकंड के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते। वैसे मैं कहूँगा नहीं कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो जो आप सब्सक्राइब कर दोगे। नहीं अच्छे होगे तो फिर आप खुद समझदार हैं। सो कैसे लगी आपको ये कहानी, तो आप कमेंट में जा कर के बताइएगा। अगर आपको तब भी शर्म आ रही तो फिर लाइक ही कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको अच्छी लगी है। तो फिर मिलते हैं अब अगली कहानी में। कल फिर से लेकर के आऊँगा एक और इससे भी बेहतरीन कहानी। और इस धर्म संसार चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको शेयर करें, जिससे कि और हाँ, एक और चीज़, मैं सिर्फ ऐसी-ऐसी कहानी नहीं, भगवान की भी कहानी लेकर के आता हूँ जिसको आपको सुनना ही चाहिए, जिससे कि आप परलोक सतर जाए। मज़ाक कर रहा था। आपका उद्धार हो सके, आपके अंदर एक फ़ील हो सके कि भगवान है, भगवान इस दुनिया में है। वो तो है, मैं जानता हूँ, पर कई ऐसे हैं जो क्या बताऊँ, बोलने में गुस्सा आता है। खैर, बोलो राधे राधे। इस तरह अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और इजाज़त लेते हैं आपसे। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बढ़िया जाए। जय श्री राम। राधे राधे।